What is this plane connection, by the way? Arey, you don't Caps know. Cafe. And Do you have 2 hours? हम लोग सारे ना एक्चुअली बस अड्डों से शुरुआत की थी। तो अब हम ये जो कांड करना चाहते हैं जहाजों में करना चाहते हैं। आपका आपने बता मुझे रहे ओपनिंग भी उतना अच्छा लगा था। अच्छा हाँ, क्योंकि रणबीर कपूर इनका फेवरेट है। इनके स्पेशल वो आए थे। ये क्या अलग प्यार है, I want to know। अरे ऐसा लग रहा था कि तेरे से ज्यादा वो रोमांटिक है तेरे बारे में। The way रणबीर cooperated and collaborated with him on that romance। पैर ऊपर करके जो वो किस कर रहा था, वाह। जो सबसे ज्यादा पंगा लेता है वो कपिल है, सबसे ज्यादा डांट उसी को पड़ती है। वो परमीत के ऊपर इतने जोक्स क्रैक करता है, तो कई लोग बोल रहे थे कि इट्स ओके, यू आर बीइंग पेड एंड यू आर पार्ट ऑफ द शो, बट व्हाई शुड ही क्रैक अ जोक ऑन परमीत? जब आप सेम प्रोफेशन में होते हैं ना, तो दोस्ती सस्टेन नहीं रहती है, क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन, इनसिक्योरिटी। तो मुझे लगता है उसी में कपिल जीत जाता है। Hello and welcome to midday.com. I am here with some of the biggest comic talents of the country who are part of one of the most popular comedy show in India, the Great Indian Couple Show. I am here with Sunil Grover, Rajiv Thakur, Archana ma'am, always a pleasure. Kiku Sharda, lovely to be here to be talking to you about the fantastic season 1 and getting into season 2, making all our Saturdays Shanivar Funivar. Yes. Right, right. Before we talk about season 2, I wanted to know which was your favorite episode from season 1? क्लोजिंग। I think the last one. कार्तिक We all agree. That's my favorite too. आपका आपने बता मुझे रहे। ओपनिंग भी उतना अच्छा लगा था। अच्छा इन्हें क्योंकि रणबीर कपूर इनका फेवरेट है। इनके स्पेशल वो आए थे। ये क्या अलग प्यार है, I want to know। कुछ तो है, मुझे भी कुछ नहीं तो पता। है ना, एक वो अलग ही चलता आ रहा है। केमिस्ट्री है। You know, honestly speaking, I remember watching that scene and we were like जो बचपन में देखते थे ना पिक्चर में रोमांटिक सीन, और हम ब्लश करते थे कि हमें नहीं देखना चाहिए, we were watching something illegal, वो फीलिंग आ रही थी, like नहीं देखा जा रही है। Watching something illegal. Yes, बचपन में पेरेंट्स यूज्ड टू बी लाइक यार ये रोमांटिक सीन मत देखो, ऑल ऑफ दैट भगा सभी देते के घर में होता है। थे। सो दैट इज द अब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ आप जरा बाहर चलो, मेरा रोमांटिक सीन आ रहा आने वाला है रणबीर कपूर के साथ। मेरी मम्मी तो चैनल चेंज करवा देती थी, बट एनीवे या सो दैट्स द फीलिंग, बट अमेजिंग द केमिस्ट्री यू है। मेरा हैव। भी देखो ना क्या करियर है, कैसे काम चल कर रहा हूँ मैं। रणबीर कपूर के साथ मेरा रोमांटिक सीन कभी Why सोच not? इस तरह का काम कर रहा हूँ मैं। But why not? और वो भी उतने इंटरेस्टेड थे। अरे ऐसा लग रहा था कि तेरे से ज्यादा वो रोमांटिक है तेरे बारे में। The way रणबीर cooperated and collaborated with him on that romance। और पैर ऊपर करके जो वो किस कर रहा था, वाह। You must be having the first hand feel of yeah. what's The going front on. row The front seat row I seat. have। आपने बाकी लोगों को सेकंड हैंड कर दिया। बैल्कनी सीट होती है। I know the नहीं, यहाँ best पर- seat in the house. या बट लाइव शो में तो जो फ्रंट रो की सीट होती है वो बढ़िया होती है ना, तो आई एम राइट देयर एंजॉयिंग। I can see all the nuances and all the naughtiness and everything first hand. Right. I want to know how much improvisations do you guys do during these scenes? Lots. What of whatever. Like आपके तो I think जो डांट आप लगाते हो कपिल को जब भी हाँ, वो तो कुछ- अनस्क्रिप्टेड होती है वो पूरी? तो, हाँ डांट मैम सबको ही अनस्क्रिप्टेड लगाती है। जो सबसे ज्यादा पंगा लेता है वो कपिल है, सबसे ज्यादा डांट उसी को पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा मतलब यू आर लाइक कि ये थोड़ा ज्यादा बोल गया या कुछ ऐसा? नहीं तो फिर मैं ज्यादा डांट देती हूँ उसको। बट वो कभी वो लाइन क्रॉस करता ही नहीं है, और उसने वो लाइन अगर क्रॉस भी कर दी है तो इतने साल हो गए कि वो क्रॉस हो चुकी है कि अब वो लाइन नहीं है, वो एक बहुत ब्लर्ड लाइन है। लेकिन हाँ, डिसरिस्पेक्ट की लाइन वो कभी नहीं क्रॉस करता, जहाँ पर किसी को ह्यूमिलिएशन फील हो। अब वो परमीत के ऊपर इतने जोक्स क्रैक करता है, तो कई लोग बोल रहे थे कि इट्स ओके, यू आर बीइंग पेड एंड यू आर पार्ट ऑफ द शो, बट व्हाई शुड ही क्रैक अ जोक ऑन परमीत? ऐसे परमीत मेरे बच्चे इतना एंजॉय करते हैं द मोमेंट एनी ऑफ दीज पंचेस कम, एंड द ऑडियंस आल्सो एंजॉयज इट। सो I enjoy it, and there is no disrespect. There's only mutual love and understanding. Right. And you're talking about इतने साल हो गए हैं. For that matter, actually, I mean, शो का शायद नाम थोड़ा बहुत बदला है, प्लेटफॉर्म्स बदले हैं, but you guys have been together. आप वापस आए हैं इतने सालों बाद, but that love, that family has stayed together. What is the magic? Like for example, क्योंकि जी आपको कितने साल हो गए कपिल के साथ? 11 साल from the time Wow. it started. Wow. So 2013 I think it started. So 11 साल हो गए. Right. What keeps you interested in still doing these improvisations or these get-ups कि रोज ये मतलब कुछ अलग करते हैं and all of that? So I guess the task itself, मतलब the idea that every weekend or
whenever we have to एपिसोड तो बनना ही बनना है. सो देर इज, जैसे फिल्मों में कई बार होता है ना कि आपकी स्क्रिप्ट जब तक तैयार नहीं होती, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्क्रिप्ट, तब अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं करेंगे, पहले एक बार ये तैयार कर लें. हमारे लिए क्या है कि हमको तैयार करना ही है, क्योंकि हमें बनाना तो है ही, क्या ना वीकेंड आ रहा है, हमें एपिसोड डिलीवर करना है. सो द होल एक्सरसाइज इज सो इंटरेस्टिंग एंड विथ टाइम, विद 11 years दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो एक्सरसाइज है ये एपिसोड को बनाने की, वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एंटरटेनिंग है कि ऐसा लगता है कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार नया करना है. You're sitting in the office, you're jamming, कि हम अपना कैरेक्टर क्या नया करें, बातें कौन सी नई करें, इनके ऊपर जोक, जैसे एक कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी है तो ये वाली बात इनके नाम के ऊपर या इनके किसी काम के ऊपर हम ये जोक क्रैक कर चुके हैं, अब क्या नया करें. सो द होल एक्सरसाइज ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू, व्हाट अ चैलेंज इट्स अ चैलेंज एंड फॉर द क्रिएटिव टीम, फॉर दीज पीपल, द आर्टिस्ट, कि अक्षय कुमार जैसे 10 बार अगर आया, उनकी फिल्में 4-4, 5-5 बार रिलीज होती हैं, बट वही अक्षय कुमार के ऊपर जब ये नए पंचेस लाते हैं, या अगर सेम पंच होगा तो वो किस नए अंदाज में पेश करते हैं. ये क्रिएटिव टीम, राइटिंग टीम के लिए भी चैलेंज है, एंड फॉर ऑल दीज पीपल टू कम इन फ्रंट ऑफ दैट सेम एक्टर एंड टू क्रैक अ सिमिलर जोक एंड येट गेट अ ग्रेट लाफ. राइट, राइट. राजीव, आपको कितने साल हुए विद कपिल? 25. What? हम तो कॉलेज से साथ हैं, तो Oh wow. They should do theatre together. तो जर्नी लंबी है. हमने तो अलग अलग शोज साथ में किए हैं, लाइव शोज किए हैं. हाँ, और सबसे पहला जो हमने पंजाबी चैनल पे किया था वो साथ किया, फिर लाफ्टर चैलेंज, देन कॉमेडी सर्कस, देन कपिल शर्मा की जर्नी में जितने भी मैं कर पाया हूँ. सो इट्स ए लॉन्ग जर्नी. राइट. और कपिल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोग ना कहते हैं कि जब आप सेम प्रोफेशन में होते हैं ना तो दोस्ती सस्टेन नहीं रहती है, राइट. क्योंकि देयर इज़ ए कंपटीशन, इनसिक्योरिटी. तो मुझे लगता है उसी में कपिल जीत जाता है कि वो एक तो बिल्कुल सिक्योर है. मुझे याद है कि अगर कोई लाइन वीक होती है तो अपनी लाइन दे देता कि ये तेरे में तो कम लग रहा है, इस बार तू बोल दे. और जब हम कर रहे थे तो शायद शुरू में राइटर्स ने बोला कि कपिल पाजी पे हम पंच नहीं लिखेंगे, तो कपिल मुझे सामने, मेरे पे भी तो बोल, मैं ही तेरे पे बोलता रहूँगा. तो वो धीरे धीरे वो जो पंच, सो ही सो सिक्योर कि मेरे पे भी बोलो, मेरे पे भी करो. मैं ऑफन सी, मतलब कि जब कपिल का इंटरेक्शन चल रहा होता है, उसके बीच में कीकू भाई की एंट्री, इनकी एंट्री है, सो ही गेव टोटली स्पेस टू देम कि आप करो, खेलो. तो मुझे लगता है कि वो जो उसका सबको काम के प्रति होता है ना कि तुम करो, मुझे लगता है कि वो सबको उसके शो में बनाए रखने में whatever works for the show, not only Kapil, all of them. I've seen the team. अगर ये टीम सपोर्टिव नहीं होगी ना एक दूसरे की, एंड वन अपमैनशिप हो गई ना कि यार हम दो एंट्री कर रहे हैं, कृष्णा और कीकू एक साथ कर रहे हैं, और अभी कृष्णा की एक लाइन होगी, मेरी क्यों नहीं, ये मतलब रत्ती भर भी नहीं है किसी में भी नहीं है. We all know that if all of us work, only then the show works. Right, right. So when was the first time you worked with Kapil? 12 years back, 12-13 years back. Yeah. Right. During Comedy Circus only, I think. Yeah. And after that, we part of that show when it started on TV. Right. फिर कुछ मतलब थोड़ी प्लेन में हलचल हुई फिर. Turbulence हुई. This, what is this plane connection, by the way? अरे you don't Caps know. Cafe. And Do you have 2 hours? no, I'm asking. ये Caps Cafe is at the airport. इनका अभी शो आया, ये हाईजैकर हैं. ओहो, अच्छा. हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि प्लेन हम लोग सारे ना एक्चुअली बस अड्डों से शुरुआत की. तो अब हम ये जो कांड करना चाहते हैं जहाजों में करना चाहते हैं. वैसे भी बस कौन हाईजैक करता है? यार नेटफ्लिक्स है तो फिर बस अड्डों से दूर होकर हम लोग we're all in an airport. Yes. अब दूसरे देशों में जाना है तो ऑफ कोर्स फ्लाइट तो चाहिए. फ्लाइट चाहिए, करेक्ट. Right. 192 कंट्री में बस में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. You were talking about in an interview कि how it was difficult for you to shoot Kapil Sharma along with IC814 because of no, Kapil's live shows. Okay, not this one. Yes. Okay. And उन्होंने कुछ शो के डेट्स आगे किए थे आपके लिए. वर्ल्ड टूर था US में थे. US में थे, और पहले तो उसने, मैं कर ही नहीं पाता सीरीज के अगर कपिल ये नहीं बोलता कि हम शोज आगे कर लेते हैं. Right. तो उसने 1 महीना शोज अपने हिला दिए थे कि जून की. But how sweetly राजीव said कि मैं I don't think मैं फिल्म को हाँ कर पाऊंगा. तो कपिल said but why, क्यों? कहता पाजी आपके जो लाइव शो के डेट्स हैं ना, उस क्लैश हो रहा है. तो कपिल जो बढ़िया है, मतलब is it a good role? तो राजीव said yes. He said तो फिर तो कर, मैं शो आगे कर लेता हूँ. That's a fabulous सिक्योरिटी, मैंने बोला ना एक सिक्योरिटी कि ही सो सिक्योर, वरना कोई बोल ही देता ना यार शोज हैं तो हो ही नहीं पाता. तो वो हुआ, और शूटिंग भी उसी महीने आ गई वापस.
उन्होंने शूटिंग 1 महीना आगे कर दी। So then he was doing shows there, flying down, shooting for IC and then मतलब फ्राइडे सैटरडे वहाँ शो करता था, मंडे फ्लाइट लेके फिर वापस आता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शूट करके फिर फ्लाइट लेके अमेरिका जा अगर लोगों ने फ्लाइट में रहे अगर लोगों ने तेरा आईसी वाला कैरेक्टर पहले देख लिया तो तुझे फ्लाइट पर एंटर नहीं करने देते। सही बात है। हम लोग को एक्चुअली डर लगने लग गया आफ्टर वाचिंग दैट, इवन दो we've actually lived through that hijacks incident. We were kids, but then yeah, it was such a, it's still a big memory. Yeah, now it's become fresh again in our memory. Yes. तो अब लेकिन सडनली फिर से डर लगने लग गया। मेरे तो पड़ोसी है, मैंने कहा आपने शो नहीं देखा, कहते बेटा मैंने हर हफ्ते फ्लाइट पकड़नी होती है, मैं ऐसे शो देख हम नहीं देख रहे, राइट। मैंने कहा ठीक है मत देखो भाई। Sunil, of all the get-ups that you come up with, which has been the toughest in the season 1? Physically, time-wise. खली ना? I think क्या खली? Getting on those shoes, Yeah, high that shoes. was. खड़े होना ही मुश्किल है उसमें यार। That took about 2.5 hours. To get ready. Yeah. Wow. Maybe Wow. और इतनी देर में हम शूटिंग खत्म कर लेते थे। And then we had trials of makeup, but then the credit goes to all the makeup team, and I just had to sit. They did the job. Patiently. Yeah, I just had to sit. But yes, it gives pleasure, happiness when people acknowledge or laugh. तो वही है, वो लोग हंसे, लोगों को अच्छा लगा, बस उतना बहुत है। And you have a live audience, so you are like now getting the feedback कि भाई if it landed or not. Right. अर्चना जी से ही पता चल जाता है कि ये कैसा जा रहा है। Arjun ji, I too first of all admire your makeup and your clothes and your neck piece. I'm like, oh, ma'am has worn this time, and I keep looking at those. So I'm always looking forward to what outfits you're wearing. Sorry, the dignity that you carry. Yes. क्योंकि क्या है कि कॉमेडी है और इतने पंचेस भी आप पे आते हैं और आप बड़े ब्यूटीफुली उसको लेते हुए फिर भी आप बहुत डिग्निफाइड तरीके से हाउ यू डील विद इट एंड हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इज आउटस्टैंडिंग। ब्यूटीफुल। Thank you guys. Thank you. Kiku, you've called this show, I mean your association with Kapil, I can't say this show, a turning point in your life. At an interview I was watching some time ago, how was that? Like एक time पे आपके लिए बहुत back to back shows करते थे because you needed that kind of exposure. Now you're a little more relaxed. हाँ, सो नाउ मतलब मेरा इससे पहले शो था कपिल के साथ काम करने से पहले आई यूज्ड टू शो कॉल्ड FIR. Now FIR also was a very popular show. It ran for like 7-8 years or something. But at that point of time, या तो पता नहीं कौन से इंटरव्यू में मैंने मेरा वो टाइम ये था कि ना मैं उस समय लाइक नच बलिए और झलक दिखला जाए शोज में करना चाह रहा था, पर उनको लग रहा था कि ये बंदा एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन ये अभी उतना सेलिब्रिटी नहीं है और कितना बढ़िया डांसर है यार ये। बोला यार ये क्या बात हुई यार मुझे तो फिर बाद में एनीवेज माय मतलब टाइम्स चेंज, थिंग्स चेंज। आई तो एंजॉय वर्किंग, आई लव डूइंग कॉमेडी, चाहे FIR हो, एंड देन आई मूव्ड हियर एंड ऑब्वियसली थिंग्स चेंज फॉर मी फॉर द बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस शो। तब इसके साथ साथ मैं कुछ वक्त FIR किया, फिर एक अकबर बीरबल नाम का शो मैंने करीब 2.5 साल किया विच वॉज अ डेली शो। आई यूज्ड टू डू दैट विद दिस। आई हैव पैक्ड अप इन द मॉर्निंग, सुबह रात को उधर ट्रैवल करके ये शूट कर रहा हूँ। सो आई वर्क मतलब आई हैव डन माय हार्ड वर्क। नाउ आई एम अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड, आई डू वन थिंग एट अ टाइम। या so now I enjoy my work, but as I was saying before also, I thoroughly enjoy doing comedy because the process of making a comedy is so enjoyable. You're laughing through the day, you're laughing in a rehearsal, you're laughing in a reading. So it's a happy mood thing and I like it. I agree, absolutely. It's you're part of the process, which is the most beautiful thing. No any other, if you go to television or fiction of any kind, this doesn't happen. You don't sit with the writers or you don't sit with the creatives. Here we sit, sometimes we plan, we are part of that creation and that's the most beautiful thing. Does it help since you guys known each other for so long? Yeah, of course. Yeah, it does. It does. The comfort they have, the camaraderie and the no one-upmanship. Like I said, the show works, we work, we work, the show works. It's as simple as that. Whether it's for very selfish reasons, whatever it may be, but as professionals, कहीं ना कहीं तो एक होता है ना कि यार उसने अच्छा किया, but they are so happy. If Kiku sees that Sunil's act that day has gone amazing, he is as excited as Sunil is or as happy as Sunil is, and vice versa. So there's amazing give and take. We all learn from each other, we support each other, and that's the most beautiful part. We want a good episode. Yeah. We all work towards a good, happy episode. Sometimes if one of us forgets a line, then the other one gives a cue or hint or takes the line. Yeah. Just to
so that the show goes on. The show doesn't stop because for us it's a live show. We treat it कि ये live जा रहा है as if there are going to be no cuts. So hardly कभी 2 घंटे का रोल होता है तो उसमें कभी 1 कट हो जाता है 5 मिनट का, किसी को कॉफी पीनी है, वॉशरूम जाना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, but otherwise it just goes seamless like a live show. Wow. Before we wrap up, I have just a few questions because you guys have been together for so long. I'm assuming you know each other very well. So that's why you asked for how many years you're together. So building up. ये तो research करना पड़ता है ना सवाल पूछने से पहले. Yeah, so like that. Okay. What is Kiku Sharda's real name? आप नहीं बताएंगे of course. राघवेंद्र. Okay, right. सबको पता था वैसे. उनका पहला टीवी शो. जिसमें you became that it was a fantasy show ना? उनसे हिंट नहीं लेना है. वो जिसमें एक पत्रकार बने थे, बहुत छोटा सा रोल था वो जो आपने कॉलेज में किया था. एक ही एपिसोड किया था जिसमें कोई 1-2 एपिसोड किए. ये तो कह रहा बहुत पीछे चले गए. तो उतना वो मैं कॉलेज में था, किसी ने मैंने एक सीन करवाया था, लेकिन मेरा पहला शो वो कौन सा था? वो भागो फैंटेसी जो कह रही हूं, फैंटेसी वाला ना, लंबे कान हातिम देखा इतना तो पता. फैंटेसी शो. Yes, that's which film did Sunil Grover do with Shah Rukh Khan apart from Jawan many years ago? No, actually that's wrong information. That is wrong? Yeah. Okay. Fact check. I know this is written on somewhere on the internet, but that's not correct. That's not correct. Jawan was my first film. Okay. Okay. Cool. We should. मैं हूँ ना लिखा होगा ना कहीं पे. Yes. मैं नहीं, उसमें नहीं था. You नहीं? मुझे भी कई लोग बोले थे मैं हूँ ना, मैं नहीं हूँ. पीछे शक्ल मिलती होगी किसी की. हाय कुणाल, मैं नहीं हूँ ना. वो कुणाल कुमार. मैं नहीं हूँ ना. मैं हूँ नहीं. राजीव जी का कैरेक्टर नेम इन IC 814 आप नहीं बताएंगे? अरे IC अभी तो देखा यार. His name अल्ताफ. ए से था. नहीं एक तो वो ना क्या चीफ. Yes. चीफ ना. चीफ. मैंने अभी देखा नहीं है, so I am going to watch it tonight. आशा मैम्स फर्स्ट फिल्म अपीयरेंस आप नहीं बताएंगे? अरे ये मैं आई नो जलवा. ये भी शायद फैक्ट चेक ना हो जाए. Okay, let me see. Which one? Wasn't it Nika, the song in Nika? Yes. Chalo, Not the I song. made correct. You were in that shop where you were selling that. So B.R. Chopra, I used to call him uncle. तो मैं उनकी शूटिंग देखने गई थी. तो सी रॉक में तो उन्होंने बोला, रवि चोपड़ा was a friend of mine also. So Ravi said, Achi, will you do one scene? So मैं उस time I was just 19-20 years old. I just come from Dehradun. So I didn't know what to. I was modeling. तो मैंने कहा what is this? But I was very excited कि some acting thing. So I played the role of a sales girl. अच्छा. Shop में पीछे counter के ना. Yes. Donkeys years. I was watching some of your old interviews, so that came up. Anyway, thank you so much. Thank you. Anything you want to tell your fans about Shaniwar Faniwar? 21 सितंबर से शनिवार बनेगा फनीवार with our परिवार. Watch with your परिवार. 8 बजे रात से शुरू हो जाएगा, कभी भी देख लो. Thank you so much. This was lovely. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.